नमस्कार दोस्तों। मैं साजी सर आपका अपने YouTube चैनल यूपी बोर्ड परिवार एकेडमी में स्वागत करता हूं दोस्तों। चलिए दोस्तों, जुड़ जाइए सभी के सभी। वीडियो को लाइक और दोस्तों शेयर कर दीजिए, ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं एल्गोरिथम प्रमेय के बारे में, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय के बारे में, ठीक है। टॉपिक नंबर आपका फर्स्ट है, जो अध्याय फर्स्ट चल रहा है, यूनिट नंबर 1 संख्या पद्धति से है दोस्तों, ठीक है। कक्षा 10 का गणित। इतनी बात समझ में आ गई है? तो जितने भी क्लास डेली देखते हैं जल्दी से थम्स अप कर दीजिए कि हम यस सर के डेली जुड़े हुए हैं यूपी बोर्ड परिवार एकेडमी के साथ, ठीक है। तो इससे पहली वाली जो क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आपको मिल जाएगा, अन्यथा आप यूट्यूब पर सर्च करिए यूपी बोर्ड परिवार एकेडमी। पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए दोस्तों, ताकि सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंचता रहे, ठीक है। क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, धीरे धीरे हम क्लास की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। पूरे साल हमें पढ़ना है दोस्तों, और जिनके एग्जाम है वो भी इस क्लास को जरूर देखें, क्योंकि क्वेश्चन आपका आएगा यहां से, ठीक है। चलिए, तो अध्याय नंबर फर्स्ट है आपका सारथी बैच है दोस्तों, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए सारथी बैच को, और इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए, देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, ठीक है। अभी आपने सिर्फ एक क्लास करी है हमने इसकी, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय की। इतनी बात क्लियर होगी। चलिए, एक क्लास करने के बाद आज हम बात करेंगे क्लास नंबर 2 के बारे में, ठीक है। देखिए, अभी तक हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय को पढ़ा है। तो यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम हमने प्रमेय पढ़ ली है वो होती क्या है, वो तो मैंने आपको कल बता ही दिया था। चलिए, फिर भी आज भी मैं आपको डिटेल में इसकी जानकारी दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 3 को आप ध्यान पूर्वक पढ़िए, ठीक है। ध्यान पूर्वक पढ़िए। देखिए, क्वेश्चन कहता है दिखाइए कि या सिद्ध कीजिए कि। क्वेश्चन ऐसा आता है, या तो सिद्ध कीजिए या दर्शाइए या दिखाइए कि या क्या ऐसा हो सकता है, ठीक है। या अपना औचित्य दीजिए, किस प्रकार से क्वेश्चन को आप कर सकते हो। बहुत ही डेफिनेशन हो सकती है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। ये जो आपके सामने एग्जाम्पल है, ये बड़ा एग्जाम्पल है। 8 नंबर में ये क्वेश्चन आता है आपका। एग्जाम्पल में मैंने इस क्वेश्चन को रख दिया है, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन कहता है दिखाइए कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक को 6q यानी कि 6q+1 इंटू या 6q+3 या 6q+5 के रूप में लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता है दोस्तों, ये आपको दर्शाना है या सिद्ध करना है। तो बोर्ड पर आइए और इस क्वेश्चन को दोस्तों बनाने का हम प्रयास करते हैं, ठीक है। तो आइए बोर्ड पर। देखिए, क्वेश्चन को बनाने से पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ दोस्तों, यूक्लिड विभाजन अब अगर आपने प्रमेय या डेफिनेशन नहीं है तो जल्दी से जाइए पीछे से क्या कर लीजिए, पहली वाली क्लास को देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद देख लोगे अच्छा रहेगा। चलिए, पहली वाली क्लास पढ़ लीजिए जल्दी। आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में लिखना है माना। अब ये माना क्या है, मानना बहुत जरूरी पड़ता है। माना ए कोई, ठीक है, दिखाई दे रहा है। चल पहले मैं इसको कर लेता हूँ, हाँ ठीक है, दिखाई दे रहा। धनात्मक माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है दोस्तों। क्या है? पूर्णांक है। की बात समझ में आ गई? पूर्णांक है। चलिए, पूर्णांक है। तो ए जो है, माना ए कोई एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, और वो भी कैसा पूर्णांक है, सॉरी, धनात्मक। आपको लिखना था धनात्मक विषम पूर्णांक है, क्योंकि विषम की बात चल रही है ना इस समय। विषम, धनात्मक विषम पूर्णांक है। कैसा पूर्णांक है? विषम पूर्णांक है। इतनी बात समझ में आ गई है या नहीं है? पहले मुझे जरा ये बता दीजिए कि इतनी बात हमारी क्लियर हो गई है। माना ए कोई क्या है, एक माना कोई ए धनात्मक विषम पूर्णांक है, जिसको या जिससे भी आप लिख सकते हो, जिसको भी लिख सकते हैं, जिसको 6 से विभाजित, ठीक है, जिसको 6 से विभाजित करने पर भागफल q, ठीक है, भागफल q तथा तथा शेषफल शेषफल हमें क्या प्राप्त होता है? r, ठीक है, तथा शेषफल r प्राप्त होता है। इस प्रकार से आपको लिखना, r प्राप्त होता है। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई है? कुछ नहीं लिखा है, जो अभी क्वेश्चन में था सिर्फ वही डेफिनेशन को हमने आगे बढ़ाया है। माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है, जिसको 6 से विभाजित करने पर हमें भागफल तो क्यों प्राप्त होता है,
लेकिन शेषफल जो होता है हमें आर प्राप्त होता है। अब लिखोगे आप यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय, एल्गोरिथम प्रेमिका भी लिख सकते हो आप या प्रमेय भी लिख सकते हो, ठीक है। प्रमेय के अनुसार, ठीक है, के अनुसार। अब ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय होती क्या है? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय की अगर मैं बात करता हूं आपसे, तो ए बराबर बी क्यू प्लस के आर, ये होती है एल्गोरिथम प्रमेय। इतनी बात समझ में आ? ये आपका क्या होता है? भाजक, ये भाज्य, भागफल प्लस शेषफल। इतनी बात क्लियर होगी है। चलिए अब आपको क्या करना है, तो ये जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय होती है, तो आप इसको कैसे लिखोगे, कैसे आपको लिखना है? तो ये हो जाएगा आपका ए बराबर, अब ये यहाँ पर b का जो मान है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए आप b बराबर भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो आप लिखिए यहाँ पर a बराबर जो b है इसको लिखिए 6q प्लस के आर, ठीक है। लिखोगे जहां जीरो से बड़ा या बराबर, जीरो से बड़ा या बराबर होता है कौन? आर, ठीक है। लेकिन आर से सदैव जो है बी का मान क्या हो जाएगा दोस्तों? बड़ा रहे। आर से सदैव बी का मान क्या होगा? बड़ा होगा। तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो, यहाँ पर बी के स्थान पे डायरेक्ट लिखिए क्या है? 6 है। जो बी का मान है, जो वी की वैल्यू है उसको लिखिए। तब आप क्या करो, आर बराबर क्या हो जाएगा? 1,2,3,4 और 5, ठीक है। आर का मान सदैव बी से छोटा नंबर लिखना है, जस्ट एक छोटा। तो ये 6 है तो जस्ट हमने 5 लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर आर बराबर 1 है, यदि आर का मान 1 है तो इक्वेशन में हम रखेंगे तो ये हो जाएगा ए बराबर 6q, ठीक है। और 6q, अब यहाँ पर जीरो भी लिखना था, सॉरी माफी चाहता हूँ, तो आप जीरो भी लिखोगे पहले। क्या लिखोगे? यहाँ पर जीरो भी लिखोगे, ठीक है। तो पहले हम जीरो वाली वैल्यू लिख लेते हैं। जीरो वाली वैल्यू लिखेंगे तो 1 प्लस के हो जाएगा हमारा, यहाँ से प्लस के जीरो तो वही रहेगा, और प्लस यहाँ से आर लिख लेंगे मान, तो ए बराबर 6q प्लस के 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आर बराबर 2 लेंगे तो यहाँ से ए बराबर 6q प्लस के 2 हो जाएगा। और यहाँ से आर का मान हमें 3 यदि रखना है तो ए का मान ए बराबर 6q प्लस के 3 हो जाए, सिर्फ आर का मान ही रखना है, ठीक है। यहाँ से आर बराबर कितना लिखना है? 4, तो ए बराबर कितना हो जाएगा? 6q प्लस के 4। तो यहाँ से आर बराबर 5 लिखना है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा आपका? ए बराबर हो जाएगा आपका 6q प्लस के 5। अब मुझे जरा ये बता दीजिए, दिखाई दे रहा है अभी आपको ये वाली वैल्यू दिखाई दी है या नहीं दी? ठीक है, आपको क्लियर नहीं चमक रहा है? मेरा फेस भी क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है क्या? ये बताइए, ठीक है। चलिए ये जो दो मान है अगर आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, यहाँ से इधर लिख देता हूँ, ठीक है। जब आप r का मान 4 रखोगे तो a बराबर 6q प्लस के 4 हो जाएगा। और जब आप r का मान 5 रखोगे तो a बराबर 6q प्लस के 5 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई है या नहीं आई है? मुझे जरा ये बता दें, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक लाइन लिखनी है दोस्तों। क्या? देखिए ये इतनी बात समझ ली। इतनी बात समझने के बाद आपको क्या लिखना है, जरा थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। ए बराबर ये जो है ए बराबर 6q कोमा 6q प्लस के 2 कोमा 6q प्लस के 4। इतनी बात समझ में आ गई? ये क्या है? 4। ये जो वैल्यू है आपकी, ये जो वैल्यू है ए के लिए लिखेंगे, ए के लिए, ए के लिए सम। दोस्तों ये ए के लिए किसका होता है? सम संख्या के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। ए के लिए सम,
संख्या के रूप का भी लिखोगे आप, रूप का या रूप में लिखा जा सकता है। आप थोड़ा सा घबराइएगा नहीं, मैं इसको अभी कर देता हूँ, टेक्स्ट को हटा देता हूँ। चलिए हटा देता हूँ अभी, 1 मिनट रुक जाइए आप, आपको दिखाई दे जाएगा, सभी को दिखाई दे जाएगा दोस्तों, घबराइएगा नहीं, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ से आपको अब आपको दिखाई देने वाला है, ठीक है। ये क्या होता है, इसके ए के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जाता है, या जा सकता भी लिखो, लिखा जाता है, ठीक है। या आप लिख सकते हो इसके सम के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर होगी है। चलिए जरा मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए कि हाँ इतनी बात हमारी समझ में आ गई। ये ए के लिए सम के रूप में लिखा जा सकता है, कौन सा मान है दोस्तों, तो ये वाला मान है, ठीक है। कौन सा मान है, ये वाला मान जो है हमारा सम के रूप में, वही सम वैल्यू है। चलिए अगर ये वाला मान है तो अब आप क्या करोगे, इसीलिए ए बराबर 6q+1 6q+3 6q+5, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। 6q+5 लिखेंगे के लिए विषम विषम संख्या रूप में लिखा जा सकता है, विषम संख्या के रूप में, संख्या के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। क्या लिखा जा सकता है, इसके रूप में लिखा जा सकता है। इतनी बात समझ में आ गई है या नहीं, इतनी बात समझ में आ गई है या नहीं आई है, जरा मुझे जल्दी से बता दीजिए कि हाँ हमारी इतनी बात समझ में आई है या नहीं आई है, ठीक है। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, देखो इसको विषम संख्या के रूप में लिख सकते हैं। ये आपसे पूछता, देखो इसमें दो क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको एग्जाम में ये वाली वैल्यू भी दे सकता है, जो आपको ये वाली वैल्यू दी गई है ना, इसके स्थान पर ये भी लिखकर और आपसे पूछा जा सकता है कि इसके सम के रूप में हो सकता है नहीं हो सकता। तो यदि अगर सम के रूप में पूछ ले तो आपको ये वैल्यू निकाल कर यहाँ पर आंसर रख देना है, चिपका देना है, और विषम आपसे पूछ ले तो आपको ये आंसर चिपका देना है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई है। क्वेश्चन इसी प्रकार से बनेगा, ऐसे ही आपको सेम टू सेम क्वेश्चन को दोस्तों बनाना। इतनी बात समझ में आ गई है आपकी। चलिए जल्दी से दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। देखिए अभी क्या है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, सभी के सभी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर क्या है आपके सामने, है क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान से देखिए और समझिए। 8 नंबर में ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है दोस्तों, 6 और 8 नंबर में ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। इससे पहले वाला जो कराया है अभी अभी, वो भी आपका 6-8 नंबर में आता है, ये 4 नंबर में 6, देखो 4, 6, 8 इनमें से किसी में भी आपसे पूछ लिया जा सकता है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में पूछा गया है। दिखाइए कि या सिद्ध कीजिए कि n, n+4, n+8, n+12 तथा n+16 में से एक और केवल एक संख्या 5 से विभाजित है, जहां n एक धनात्मक पूर्ण, ठीक है। जहां पर क्या है, एक और इसमें देखो केवल एक संख्या का मतलब यहाँ पर क्वेश्चन आपको गुमराह कर रहा है। इसने कहा कि ये बताइए कि ये केवल एक संख्या 5 से विभाजित है या नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन कितना बेहतरीन है, आप यहाँ पर आ जाइए, ठीक है। धनात्मक संख्या है, उसने कहा कि एक धनात्मक पूर्णांक है, तो धनात्मक पूर्णांक लिखेंगे। क्वेश्चन यहां से बनाने का हम प्रयास करते हैं। देखिए तो मैं यहां से लिख देता हूं हल। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपके सामने, है 4 है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, तो लिखेंगे माना माना n कोई, या n एक, एक भी लिख सकते हो आप, कोई से भी स्टार्ट कर सकते हो। माना n कोई धनात्मक, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक है। सभी की डेफिनेशन एक जैसी होती है दोस्तों, धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक है जिसको क्या लिखना है,
जिसको जिसको 5 से जिसको 5 से विभाजित जिसको 5 से विभाजित 5 से विभाजित करने पर, ठीक है, 5 से विभाजित करने पर 5 से विभाजित करने पर भागफल भागफल Q, ठीक है, भागफल Q तथा शेषफल R प्राप्त होता है। प्राप्त होता है। इतनी बात समझ में आ गई है या नहीं? बस ये बता दीजिए इतनी बात समझ में आ गई है दोस्तों या नहीं आई है? इतना बता दीजिए मुझे, इतनी बात समझ में आपकी आ गई है या नहीं? माना n कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसको 5 से विभाजित करने पर भागफल q और शेष फल हमें r प्राप्त होता है। दोस्तों इतनी बात समझ में आ गई है? अभी कुछ नहीं करा, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन यूक्लिड यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय एल्गोरिथम, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, ठीक है, एल्गोरिथम प्रमेय प्रमेय के अनुसार, ठीक है, राइटिंग पे मत जाना दोस्तों, बस समझ जाओ, ठीक है, प्रमेय के अनुसार। अब यहाँ पे देखो जो ए का काम था वो एन करेगा, ए का जो काम था वो कौन करेगा, तो वो आपके करने वाला है एन दोस्तों, ठीक है। जो हमारा ए का काम था वो आपका कौन करेगा, तो वो करेगा हमारा हमारा कौन करेगा दोस्तों, यहाँ पर लिख दीजिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। 5 से विभाजित करने पर प्राप्त होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय के अनुसार, जहां जो काम ए कर रहा था आपका एन करेगा, बात वही है, बस समझाना है दोस्तों, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, तो हमारी ये वैल्यू हो गई, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो 5 से विभाजित है तो इसका मतलब बी का जो मान है वो क्या हो जाएगा, आपका 5 हो जाएगा, 5Q प्लस के आर। इतनी बात समझ में आ गई है? अब आपको क्या करना है, लिखोगे जहां, दोस्तों आपको क्या लिखना है, अब आपको लिखना है जहां, 1 मिनट रुक जाइए बस थोड़ा सा, ठीक है। इसमें क्या करना था आपको, बस अच्छा नहीं लगता ना दोस्तों, जो चीज चल रही है रैंडमली वो चलनी चाहिए। तो अब आपको क्या करना था, जहां देखो 0 से तो सदैव बड़ा होगा आर का मान, लेकिन आर से बड़ा हो जाएगा बी का मान, और बी का मान है दोस्तों 5। तो अब आप क्या करोगे, आर बराबर 0,1,2,3,4, 5 नहीं लेना। अब यहाँ पर क्या होता है, आर का मान 0,1,2,3,4 दोस्तों रखने पर, इतनी बात समझ में आ गई है? यहाँ ये वैल्यू क्या है, आप इसको हिंदी में लिख लीजिए, आप रखने पर आर का मान इस इक्वेशन में रखने पर, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, क्या, जब आप आर का मान 0 रखोगे, यहाँ पर एन बराबर 5Q, और आर का मान 0 रखोगे तो यही वैल्यू बनेगी हमारी, ठीक है। आर का मान दोस्तों अगर हम रखते हैं तो यही वैल्यू बनेगी, तो ये वैल्यू बन गई है, इक्वेशन हो गई है। चलिए, जब आर बराबर क्या होता है, आर बराबर हमारा दोस्तों 0 हो जाता है, तो ये वाली वैल्यू बन गई, राइट। इतनी बात समझ में आ गई। अब आपको क्या करना है, एन, अब यहाँ पर एन बरा आपको क्या रखना है, एन का मान रखना है दोस्तों, क्या रखना है आपको, एन का मान रखना है। एन का मान क्या रखना है आपको, 0 रखना है, इसी में ही रखना है। तो एन बराबर 0 रखोगे आप, तो यहां से क्या हो जाएगा, एन बराबर आपका यही वैल्यू निकल के आएगी, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या रखना है था, 0 ही रखना था। तो हमारा क्या हो जाएगा, यही वाली वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। जिसको हमें क्या करना है, जो जो 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित
ये आप अगर लाइन सभी में लिखोगे तो अच्छा, मतलब अच्छा लगेगा दोस्तों, आपको एग्जामिनर क्या करेगा, मतलब नंबर दे देगा। अगर आप नहीं भी लिखते हो ये वाली लाइन तो लास्ट में जरूर लिख देनी थी। ठीक है, चलिए हमने यहाँ तक लिखा है, आपको समझ में आ गया। ये जो है, जो 5 से विभाजित है, या विभाजित भी लिख सकते हो या विभाज्य भी है, ठीक है, इतना भी आप लिख सकते हो। अब आपको क्या करना है, आर बराबर आपको वैल्यू लिखनी है, आर बराबर रखना है ए। तो आर बराबर 1 रखोगे तो ये हो जाएगा एन बराबर 5 क्यू प्लस के 1। ध्यान से देखिए, ये वाली मान हो जाएगा। और आप यदि आर का मान आर सॉरी एन बराबर 4 रखोगे तो एन प्लस के 4 बराबर आपका क्या हो जाएगा, 5 क्यू प्लस के 1। वन नहीं करना है, हाँ सॉरी, वन तो करना है ना, ये वाला वन है, वन प्लस के क्या करोगे आप 4। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका एन बराबर 4 बराबर सॉरी एन प्लस के 4 बराबर क्या करना है, 5 क्यू प्लस के क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। दिखाई दे रहा है, 5 क्यू प्लस के क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर लिखोगे आप एन प्लस के 4 बराबर 5 क्यू। आपको क्या करना है, देखिए यहां से 5 कॉमन ले लेना है। क्या ले लेना है, 5 को कॉमन ले लेना है, अंदर बचेगा क्यू प्लस 1 जो 5 से विभाजित है। लिखोगे आप, जो वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, यहां से 5 से विभाजित हो जाएगी, जो 5 से विभाजित है या विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। ठीक है, विभाज्य है। इतनी बात समझ में आ गई है नहीं, इतनी बात समझ में आ गई है आपकी या नहीं आई है? ठीक है, बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, साफ दिखाई दे रहा है, क्वालिटी के साथ दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आपको क्या करना है, देखिए अब यहाँ पे आपने सिर्फ आर का मान 1 रखा है, अब आप आर का मान क्या रखोगे, अगली लाइन में आर बराबर रखोगे 2। जब आप आर का मान 2 रखोगे तो यहां से हो जाएगा एन बराबर 5 क्यू प्लस के 2। राइट, फिर आपको रखना है एन बराबर, आपने एन का मान 0 रख लिया है, 4 रख लिया, अब आपको 8 रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, अब आपको 8 रखना पड़ेगा। आप लिखोगे एन प्लस के 8 बराबर 5 क्यू प्लस के 2 और प्लस के यहाँ पर 8, तो ये वैल्यू हो जाएगी 8। एन प्लस के 8 बराबर 5 क्यू प्लस के 10, और यहाँ से एन प्लस के 8 बराबर 5 को कॉमन ले लेना है, अंदर बचेगा 2 प्लस के 2 जो 5 से विभाजित है, जो 5 से क्या है, विभाजित है या विभाज्य है, विभाज्य है। ठीक है, विभाज्य है, जो 5 से विभाज्य है। ये वैल्यू क्या है, ये वाले जो मान है पूरा पूरा 5 से विभाजित हो जाएगा या 5 से कट जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, इतनी बात समझ में, अभी 8 हुआ है, 12 भी रहेगा भी और 16 भी रहेगा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आर का मान आपको 3 ले लेना है। क्या ले लेना है, 3। तो यहां से n बराबर क्या हो जाएगा आपका, n बराबर हो जाएगा 5 क्यू प्लस के 3। तो अब आप रखोगे n, n बराबर 8। n बराबर 8 हो गया ना आपका, तो 8 रख लिया है आपने, 12 रखोगे दोस्तों, क्या रखना है 12। तो ये हो जाएगा n प्लस के 12 बराबर 5 क्यू प्लस के 3 और प्लस के यहाँ से हो जाएगा 12। ये हो जाएगा n प्लस के 12 बराबर 5 क्यू प्लस के यहाँ से हो जाएगा 15। तो n प्लस के 12 बराबर कितना हो जाएगा, 5 कॉमन ले लेना है, q प्लस के क्या बच जाएगा आपका 3, जो आपका फिर से 5 से विभाजित है। 5 से क्या है, विभाजित है या विभाज्य है। इतनी बात समझ में आ गई है या नहीं आई है, मुझे जरा ये बता दीजिए कमेंट करके कि इतना समझ में आ गया है अभी तक या नहीं आया। ठीक है, क्लियर होती जा रही है, सारी डिटेल लिखवा रहा हूँ दोस्तों, एक कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से एडवांस है, और कैसे क्वेश्चन बनता है वो सारा कुछ आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से आपने कर लिया है, इतनी बात समझ में आ गई है। चलिए अब आपको और क्या करना है, इतनी बात समझ में आ गई है। चलिए तो देखिए अब यहाँ पर समझ लीजिए, इतनी बात समझ लीजिए, ये वैल्यू r बराबर आपको 4 और रखना है यहाँ पर, तो n बराबर 5 क्यू प्लस के 4 हो जाएगा। और फिर आप r का n का मान कितना रखोगे, आपके 16 रखना है आपको। तो n बराबर दोस्तों 16 रखना है, तो n प्लस के आपका यहाँ से 16 हो जाएगा, 5 क्यू प्लस के 4
और प्लस के यहाँ से 16 हो जाएगा। n प्लस के 16 बराबर 5 क्यू प्लस के यहाँ से 20 हो जाएगा। और n प्लस के 16 बराबर क्या हो जाएगा आपका 5 कॉमन ले लोगे, क्यू प्लस के 4 हो जाएगा। ठीक है, लिखोगे जो जो 5 से विभाज्य है। ठीक है, जो 5 से क्या है दोस्तों विभाज्य है। इतनी बात समझ में आ गई। इसको यह को पै ना समझ लेना दोस्तों, जहां पर भी विभाज्य लिखा हुआ है यह को पै ना समझ लेना, ये है। ठीक है, जो बोल रहा हूं उस पर भी ध्यान दीजिए। देखो सारा क्वेश्चन हमने कवर कर लिया है, इतना हो गया। फिर इसके बाद आपको क्या लिख देना है, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है सिर्फ इसके बाद वो वाली लाइन लिख दीजिए दोस्तों। ठीक है, आपको क्या लिखना है, अतः। इसके बाद लिखिए, क्योंकि देखो जगह नहीं है, मैं लिख देता। अच्छा चलिए, तो फिर आपको क्या लिखना है, अतः है। और अतः के बाद लिखना है आपको, लिखिए यहां से, अतः n कोमा n प्लस के 4 कोमा n प्लस के 8 कोमा n प्लस के 12 तथा n प्लस के 16। ठीक है, 16 में से एक और केवल एक संख्या 5 से विभाजित है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है आपकी। चलिए जल्दी से कमेंट कर दीजिए। ठीक है, बस जो क्वेश्चन में लिखा गया था ना, अतः यह संख्या, बस अतः संख्या लिखकर और लिख दीजिए कि सिद्ध हो गया। ठीक है, क्योंकि बोर्ड पर आगे कोई जगह थी ही नहीं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। सारे क्वेश्चन का कंप्लीट मैंने करा दिया है आपको। और इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए इसको मैं रफ कर देता हूँ। इतनी बात समझ में आ गई है, चलिए रफ कर देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए जल्दी से देखिए, आपके सामने बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपका आपसे दोस्तों पूछने वाला हूँ। चलिए ये क्वेश्चन वही कराए हैं मैंने एग्जाम्पल में, जो आपके एग्जाम में अधिकांश एग्जाम में आते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए तो देखिए अब आपकी स्क्रीन पर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, 5। ध्यान से देखिए और इसको समझिए दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखिए और समझिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5, क्या किसी धन पूर्णांक का वर्ग 3m प्लस के 2 के रूप में होता है, जहां m क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। m एक प्राकृतिक संख्या है, जो प्राकृतिक संख्या होती है आपकी। उसने पूछ लिया है आपसे, क्या किसी धन पूर्णांक का वर्ग 3m प्लस के 2 होता है या इसके रूप में हो सकता है, ये आपको बताना है दोस्तों। देखिए बोर्ड पर आ जाइए, मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाने का यहाँ पर प्रयास करने वाला हूँ दोस्तों। ठीक है, जिसको दोस्तों क्लास पसंद आ रही है कमेंट कर दीजिए यस सर समझ में आ रहा है, और यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, चलिए आइए सारे के सारे बोर्ड पर और समझने का दोस्तों प्रयास करिए। ठीक है, चलिए चलो मैं समझाता हूँ, बोर्ड पर ही समझाऊंगा। चलिए तो आपको क्या लिखना है, जो आपको एग्जाम, जो क्वेश्चन आपको दिया गया है सिर्फ वही वैल्यू आपको लिखनी है। देखिए माना माना यहाँ पर आपके माना कोई धन पूर्णांक है। अब धन पूर्णांक कौन है भाई, धन पूर्णांक कौन होगा, एम होगा, तो लिखेंगे एम के बारे में। लिखो एग्जाम्पल के रूप में लिख लीजिए आप, हल प्रश्न संख्या कौन सा है आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपकी स्क्रीन पर है 5, राइट। तो प्रश्न संख्या है आपकी स्क्रीन पर 5, लिखोगे माना माना एम कोई धनात्मक धनात्मक माना एन कोई धन पूर्णांक है। धनात्मक मत लिखिए, लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज कीजिए, धन पूर्णांक है। ठीक है, क्योंकि सभी में एक जैसी लैंग्वेज लिखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। धन पूर्णांक है, इतनी बात समझ में आ गई। कौन है, एम है। ठीक है, या इसके धन पूर्णांक है तथा, या धन पूर्णांक, अपूर्णांक के आगे आप पूर्णांक है, जहां, या जहां भी लिख सकते हो आप, तब भी लिख सकते हो, तब आप लिखिए पहले तब। ठीक है, अब तब आप लिखोगे, उसने कहा है कि वर्ग के रूप में हो सकता है, तब आपको क्या लिखना है, लिखिए आप 3k कोमा 3k+1 कोमा, या आप तथा लिखिए आप, तथा तथा 3k+2। ठीक है, 3k+2 के के रूप का होता है, राइट, के रूप का होता है। इतनी बात समझ में आ गई है।
इसके रूप का होता है 3k इंटू 3k प्लस, अभी देखो ये m है, m एक कोई पूर्णांक है, m को थोड़ा सा साइड में रख दीजिए, ठीक है, थोड़ा सा क्या कर दीजिए, साइड में रख दीजिए। ऐसा नहीं है कि हम m, आप m से भी बना सकते हो, लेकिन m से थोड़ा सा आपको दिक्कत उठानी पड़ती। चलिए, इसके रूप का होता है तो आपको क्या लिखना है, इसीलिए आप यहां पर लिखिए, इसीलिए या इसलिए आप यहां पर लिखिए, तब तब यहां पर लिखोगे आप, तो इसमें आपको वर्ग बताना है, ठीक है, वर्ग के रूप में, तो ये वैल्यू हो जाएगी 3k, अब इसके स्क्वायर आपके रूप में, इसके स्क्वायर के रूप में, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 या 9 और के रूप का हो जाएगा, ठीक है, ये वाला जो मान है, ये वाला हो गया। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए जहां, जहां m बराबर के स्क्वायर, ठीक है, जहां m बराबर, सॉरी सॉरी, 3k स्क्वायर लिखना है, 3k स्क्वायर, ठीक है, इस प्रकार से। देखिए, तो अब आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है 3k+1 का होल स्क्वायर। अब देखो, 3k+1 के होल स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 3 × 9 के स्क्वायर प्लस 1, और प्लस आपका हो जाएगा 6k। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब आपको क्या करना है, देखो इतनी बात क्लियर समझ में आई है या नहीं आई है, मुझे जरा ये बता दीजिए। तो इस वाले मान को आप 6k वाले को और इसको इधर लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब आप क्या करोगे, मुझे जरा ये बताइए आप, अब आप क्या करोगे। देखिए, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में 3 कॉमन है, अंदर बचेगा 3k कॉमन है, तो 3k ले लीजिए आप, 3k कॉमन है, आप 3k कॉमन लोगे, 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 3 × 9, और यहाँ से k और प्लस के 3 दूनी 6 और k ब्रैकेट बंद, और यहाँ पे लिख दीजिए हमने माइनस के बाहर, ठीक है। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी आपकी, नई वैल्यू आ जाएगी 3m+k1। आप लिखोगे जहां, जहां आपको क्या लिखना था दोस्तों, अब आपको यहाँ पर ये वाली एक वैल्यू छोड़ दी है, यहाँ पर आपको 3m लिखना था, 3m, और उसके बाद लिखना था जहाँ, माफी चाहता हूँ, ये लाइन छूट, ठीक है, 3m इसमें से लिखना मैंने मतलब ध्यान नहीं दी जल्दी में, तो ये क्या वैल्यू हो जाएगी आपकी, यहाँ से हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब ये 3m+1 हो गया, तो 3m+1, यहाँ पर आप m भी ले सकते हो, कुछ और वैल्यू भी ले सकते हो, मान लो हमने क्या ले लिया, यहाँ पर कोई नया वैल्यू ले ली है, कोई p, कोई बड़ा नंबर, कोई और नंबर ले लिया है p, तो आप यहाँ लिखिए जहां p बराबर 3k+k 2, ये वाला मान, ठीक है। p का जो मान है, p का जो मान है दोस्तों, तो वो क्या है, वो ये है। इतनी बात समझ में आ गई है नहीं आई, मुझे जरा ये बताइए कि ये वैल्यू आ गई है नहीं आई है। सॉरी सॉरी, इसको k के रूप में मत लिखो ना, इसको लिखो स्क्वायर, माफी चाहता हूँ, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है, हमने इसको p के रूप में मान लिया है, ठीक है, ये वाली वैल्यू, तो ये वाली वैल्यू भी आपकी हो गई है। फिर इसके बाद क्या है, 3k+k 2 का होल स्क्वायर है दोस्तों, देखो है यही बात, इतनी बात समझ में आ गई है। तो अब आप कैसे लिखोगे, 3 का वर्ग करोगे, 3 × 9 के स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 के हो जाएगा यहाँ से, और प्लस के आप यहाँ से कर दोगे 4 के। देखो दोनों में क्या कॉमन है, हमारे पास दोनों में 3 कॉमन है, अंदर क्या वैल्यू बचेगी, 3 × 9, 3k स्क्वायर प्लस के 3 × 4 = 12 के, और ब्रैकेट में यहाँ से बच जाएगा 4। तो ये जो वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी 3q+k 4, 3q+k 4 के रूप में आप, सॉरी एक मिस्टेक हो गई, फिर से माफी चाहता हूँ, इसको भी लेना था ना, ये क्योंकि ये 3 से ये भी डिवाइड हो जाएगा ना, इसको लिख दीजिए +3, और 3 हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया है बाहर, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको देखो, यहाँ से इसके फैक्टर करिए, 4 ही करना, मतलब 3 + के 1 करोगे आप, तो 3 यहाँ पे कॉमन ले लेता हूँ, ये वैल्यू वैल्यू बच जाएगी आपकी, तो ये हो जाएगा मान यहाँ पर। तो ये जो मान है हमारा, लिखोगे आप यहाँ पर जहाँ, जहाँ जहाँ पर q बराबर, जहां पर q बराबर
3k² प्लस के 4k और प्लस के यहाँ पर हो जाएगा 3। ठीक है, q बराबर क्या है, इसका मान है। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब आप क्या लिखोगे, अब आप लिखोगे, इधर आ जाइए, लिखिए अतः, राइट, लिखिए आप अतः, और अतः के बाद वही लाइन आपको लिखनी है जो आपको क्वेश्चन में दी गई थी। अतः धन पूर्णांक का वर्ग, अतः धन पूर्णांक का वर्ग। ठीक है, अतः धन पूर्णांक का वर्ग 3m+1 के रूप का होता है दोस्तों। ठीक है, होता है। बस ये आपको लाइन लिख देनी है और आपने सिद्ध कर दिया है या दिखा दिया। ठीक है, इस तरीके से। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा, लेकिन आपने अगर इसको एक बार समझ लिया ना, जो मैं जैसे मैंने समझा वैसे आपने कर दिया, तो आपको नंबर ही नंबर मिलेंगे। 2 में भी आता है या 4 में भी आता है, 2 या 4 दोनों नंबर में आता है। ठीक है, 2 और 4 दोनों ही मार्क में आता है क्वेश्चन। देखिए बहुत ही आसान बेहतरीन क्वेश्चन था दोस्तों। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है। 4 को आपने कंप्लीट कर लिया है नहीं कर लिया है, मुझे जरा ये बता दीजिए। 4 क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये आपने कंप्लीट कर लिया है। चलिए, अगर ये प्रश्न आपने कंप्लीट कर लिया है तो अब इसके बाद जो बात करने वाले हम नेक्स्ट प्रश्न की। ठीक है, रफ कर दूं, जल्दी से इसको क्या कर लीजिए आप, स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लो, फोटो खींच लो। ठीक है, चलिए जल्दी से अब बनाते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न को, नेक्स्ट प्रश्न को अब बनाते हैं। चलिए अभी आपके सामने आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी है क्वेश्चन को, और क्वेश्चन ही बहुत जबरदस्त है दोस्तों। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं, इसीलिए मैं थोड़े थोड़े प्रश्न और डेली में आपको करा रहा हूँ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 को थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक क्यू के लिए 4q या 4q+1 के रूप का होता है। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो है जानदारा क्वेश्चन है, क्योंकि 6 या 4 से 6 4 मार्क में आपके लिए आ जाता है, राइट। इतनी बात समझ में आ गई है आपकी। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा समझने का प्रयास कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, हम थोड़ा सा समझने का प्रयास कर लेते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चन जरा बड़ा है, बड़े लेवल का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, तो उसको थोड़ा सा समझने का भी हम प्रयास करेंगे। तो चलिए चलिए अब आप क्या काम करिए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 6। दिखाई दे रहा है, चलिए दिखाई दे रहा है, हाँ ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, वही जो अब मैं लिखता हूँ। ठीक है, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से। वो आप लाइन लिखना चाहते हो तो लिख लेना, कोई जरूरत भी नहीं। ठीक है, यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन प्रमेय से या प्रमेय के अनुसार, प्रमेय से। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को चेंज करके भी लिखोगे तो भी अच्छा लगता है। ठीक है, प्रमेय से या प्रेमिका के अनुसार। तो जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय है हमारी, वो कौन सी है, तो वो देखिए आपके सामने है। और जहां पर ये जो वैल्यू है आपकी, ये सदैव ऐसे ही रहने वाली, देखो इस फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर, इसको आप फर्स्ट मान सकते हो, मान लीजिए कोई है। तो अब यहाँ पर आपको v का मान क्या रखना है, देखो इसमें आपको रखना ही पड़ेगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर है, तो यहाँ पर b बराबर 4 रखने पर, तो b का मान रख दीजिए 4। a बराबर कितना हो जाएगा, 4q+r हो जाएगा। मुझे जरा बता दीजिए इक्वेशन बन गई या नहीं, मुझे जरा ये बता दीजिए दोस्तों कि इक्वेशन बनी है या नहीं बनी है। चलिए ठीक है, इक्वेशन बनी है या नहीं बनी है जरा मुझे बता दीजिए। ये बन गई, ठीक। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आपको आर का जो मान है आपको 0 से लेना पड़ेगा, 0 से ले लीजिए। ठीक है, देखो आर का मान 0,1,2 और 4 नहीं लेना कभी भी, क्योंकि बी का मान जितना होता है आर का मान उतना नहीं रखना है। जैसे 4 है बी का मान, तो यहाँ पे आर का मान 4 तक नहीं जाना, एक नंबर कम। 5 होता 4 तक, 4 है 3 तक, 2 होता 1 तक, ये 3 होता 2 तक। ठीक है, 6 होता तो 5 तक जाता, लेकिन आर का मान यहाँ तक कितना जाएगा हमारा, 3 तक जाएगा। तो आप क्या है, आर का मान यहाँ पर रखोगे तो वैल्यू जो है हमारी, या जो हमारा मान है वो आएगा। वर्गों में है बात, दोनों देखिए। उस वाले प्रश्न को मैंने करा दिया। ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर लेवल करके, छोटा सा
आसान करके उस वाले क्वेश्चन, लेकिन इसको थोड़ा सा उससे बड़ा कर देते हैं। ठीक है, बड़ा कैसे करेंगे देखिए, वो अपनी क्षमता होती है दोस्तों, हमारी अपनी क्षमता कैसे बड़ा करना है। तो आर लिख लीजिए आप वन लाइन में कि आर का मान समीकरण इसमें रखने पर इसे समीकरण 2 मान लो, कि कोई जरूरत नहीं है ना। ठीक है, आर का मान यदि हम इसमें जीरो रखते हैं, तो यदि हम आर बराबर, हमने क्या काम करा, जीरो रख दिया, तो ए बराबर 4q हो जाएगा। ठीक है, आर बराबर कितना हो जाएगा, 4q हो जाएगा। अब यहाँ पर वर्ग करने पर क्या लिखना है, दोनों ओर वर्ग करने पर, देख लीजिए यहाँ पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करेंगे तो ए का भी स्क्वायर हो जाएगा और बराबर में 4q का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो वैल्यू आ जाएगी 16q स्क्वायर, राइट। ए स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा हमारा, 16q स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो 16q स्क्वायर है, जो हमारा मान 16q स्क्वायर है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं ए स्क्वायर बराबर, इसको कुछ कोई और नंबर मान लीजिए आप। क्या मान लीजिए, इसको कोई और नंबर मान लीजिए, जैसे कि हमने मान लेते हैं, लिखिए यहाँ पर कोई और नंबर मान लेते हैं, तो m के रूप में दे देते हैं। वहां पे m था तो यहाँ पे q है, तो m लिख देते हैं। जहां आप लिखिए, जहां m बराबर 4q स्क्वायर, ये वैल्यू लिख दी जैसे हम। तो इसका मतलब ये है कि भाई जहां 4q स्क्वायर होगा वहां पे m लिखना है, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा m। देखिए, इसको समीकरण नंबर आप 2 बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हो। इतनी बात समझ में आ गई या नहीं? तो ए स्क्वायर बराबर 4m हो गया। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए, अब आपको क्या करना है, ये वैल्यू आपने रख दी है, यहाँ पर मान रख दिया, यहाँ पर रखिए r बराबर 1। जब आप r का मान 1 रखोगे तो a बराबर 4q प्लस के 1 हो जाएगा। ठीक है, 4q प्लस के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो लिखो दोनों ओर वर्ग करने पर या वर्ग करने पर। ठीक है, अब दोनों ओर लिखोगे तो अच्छा रहेगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा बराबर 4 चौक 16q स्क्वायर हो जाएगा, फिर 4 का 4, 4 दूनी 8q और प्लस के 1 हो जाएगा। देखिए, जो a प्लस बी का होल स्क्वायर का होता है ना सूत्र, वही वाली बात हो गई ना यहाँ पर। देखो, इसको अगर मैं बहुत छोटा करता हो जा रहा हूँ, ठीक है, फिर भी आपको लिखवा रहा हूँ, 8 नंबर में 6 नंबर में आता है ये क्वेश्चन। तो ए स्क्वायर बराबर 16q स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, सॉरी क्यू, और प्लस के यहाँ से 1। आप क्या करोगे, जो हमें m प्लस 1 के फॉर्मेट में चला जाए, किसके फॉर्मेट में चला जाए, r प्लस 1 के फॉर्मेट में चला जाए। चलिए, उसके सॉरी 4q प्लस 1 के, अब 4q प्लस 1 के फॉर्मेट में यदि जाएगा तो आप यहाँ पर लिख दीजिए जहां, कोमा लगाकर लिख दीजिए जहां, अ, तो यहाँ देखिए यहाँ पर q है, तो आप m ही लिखिए। क्या लिखिए आप, यहाँ पर m ही लिखिए। तो m बराबर कितना हो जाएगा, तो ये 4 से डिवाइड करोगे, 4 चौक 16 हो जाएगा, और q स्क्वायर है तो q स्क्वायर लिख दीजिए। ठीक है, और फिर प्लस लगाइए आप यहाँ पर, और फिर लिख दीजिए आप, अब यहाँ पे 4 चौक 16 और यहाँ पर 8 का 8 ही, 8 का नहीं लेना, तो 4 से डिवाइड करोगे तो 4 दूनी 8q आ जाएगा, ये वाली वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर आ जाएगा ये ए स्क्वायर बराबर 4 चौक 16 है तो 4, और m का मान यहाँ पर रख देना है, और प्लस के ये वाला जो बच गया है इसको लिख देना। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगी इक्वेशन नंबर 3। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर है? कुछ नहीं करना है, 2 लाइनों को हमने घटा दिया है, देखिए कम कर दिया है, क्योंकि 1 1 लाइन लिखेंगे तो एक बोर्ड भरने के बाद इसी क्वेश्चन में दोस्तों, इसी क्वेश्चन में दूसरा बोर्ड भी भर जाएगा। एक बोर्ड भरने के बाद दूसरा बोर्ड भी दोस्तों भर जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, एक बोर्ड मतलब एक बार फुल भरूंगा, इसको कर दूंगा और फिर दोबारा, अगर मैं छोटा नहीं करूंगा तो। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है। चलिए देखिए, अब इधर आ जाइए आप, यहां से आ गया 4
आपका जो ये क्वेश्चन है 4 कितना आ गया है 4m+1। आपसे क्या क्या पूछा गया है 4m+1 पूछा गया है, ठीक है। इसके रूप का होता है तो यही तो आपसे पूछा गया था। लेकिन जब तक हमने r का मान 1 रख दिया है कोई दिक्कत नहीं, अब 2 भी रखिए ना पड़ेगा और 3 भी रखना पड़ेगा, ठीक है। आपसे अगर 4q+ के रूप का होता है तो आप डायरेक्ट इतना ही रख दीजिए। अगर आपसे और पूछ ले एग्जाम में तो देखो, अगर आपसे और पूछ लिया जाए नेक्स्ट लेवल में, अगर क्वेश्चन को और बढ़ा दिया जाता है ना दोस्तों, तो आप इसको और भी बढ़ा सकते हो, ठीक है। जैसे यहां से और आगे बढ़ा दिया है क्वेश्चन, क्वेश्चन मतलब 2 तक और 3 तक पहुंच जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से आर का मान दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, चलिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आर का मान 1 की जगह आपको 2 रखना पड़ेगा। तो यहां से जो वैल्यू बनेगी हमारी a बराबर 4q+ के कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो लिखना क्या है वही, दोनों ओर वर्ग करने पर। तो जब हम दोनों ओर वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस वाले का ही तो वर्ग कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका a² + के 16q² प्लस के 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16q और प्लस के 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको करना क्या है, अब आपको सॉरी अब आपको करना क्या है, अब आपको q प्लस सॉरी a² का मान 4m, अब हम m के फॉर्म में जा रहे हैं, तो अब यहाँ पर आपको इसका मान 3 के रूप में लाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी। चलिए, तो ये यहाँ पर a² लिखना है, आपको क्या लिखना है, a², क्यों बन रहा है हर बार, a² बराबर 4 से डिवाइड करना है, 4 चौक 16m, राइट। और प्लस के आप यहाँ पर क्या करोगे, देखिए आप मुझे ये बताइए, अब आप इसको क्या करने वाले हो, जरा मुझे कमेंट करके ये बता दो कि आप इसको क्या करने वाले। भाई मैं, अगर ये 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो जब ये 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो ये वैल्यू बन जाएगी, क्यों, लिख लीजिए, जहां जहां m बराबर 4q² + 4q और प्लस के 4 दोस्तों, क्योंकि 4 है ना, इसके बराबर क्या रख दिया हमने, m का मान रख दिया है, तो ये वाली इक्वेशन बन गई है। तो इसको समीकरण नंबर आप 3 भी बोल सकते हो या नहीं बोल सकते, 3 हो गई ना, 4 बोल सकते हो। जब 3 हो गई है तो 4 बोल सकते हो। आपसे यहां तक ही पूछा गया था, लेकिन हम यहाँ आपसे यहां तक ही पूछा गया था, अब हम नेक्स्ट बढ़ रहे हैं। चलिए, अब आपको r का मान यदि 3 रखना पड़ जाए, r का मान 3, तो इक्वेशन कैसे बनेगी, a बराबर 4q+3, तो वही करना पड़ेगा। इसके फॉर्म में आपको दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, राइट। तो दोनों ओर आप यदि वर्ग करते हो तो ये वैल्यू हो जाएगी a² बराबर 4 चौक 16q² प्लस के, ठीक है। प्लस लिखोगे, 4 तिया 12, देखिए 4 तिया 12 और 12 दूनी कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 24q प्लस के 3 का स्क्वायर करोगे, 3 तिया कितना होता है 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा a² बराबर 4m और प्लस के यहां से क्या हो जाएगा आपका, मुझे जरा बता दीजिए, लिखिए आप यहाँ पर, जहां जहां m बराबर 4q² प्लस, और यहाँ पे जाएगा आपका 6q, ठीक है। ठीक है, 6q लिख लीजिए, आप क्या लिख लीजिए, 6q लिख दीजिए, 4q प्लस के कितना लिख दीजिए आप, 6q लिख दीजिए दोस्तों, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई है या नहीं आई। देखिए आप एक तरीका और कर सकते हो, क्या, वो क्या है, आप, मैं देखो एक लाइन और बढ़ा देता हूँ यहाँ पर, ताकि आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाए। 16q² आपने ये क्या लिख दिया है, 24 लिख दिया है दोस्तों, 24। तो आपने 24 को ऐसे ही लिखा
रहने देना है और इसको तोड़ देना। ये वाली वैल्यू लिख दोगे तो 8 प्लस के 1 कर दीजिए, इसको क्या कर दीजिए 8 प्लस के 1, कोई दिक्कत यहाँ से नहीं। तो अब आप क्या करोगे, अब यहाँ पर आपको क्या लिख देना है, ये जो जहां लिखा ना मैंने ऊपर, जो मैंने ऊपर लिखा है जहां, यहाँ जो लिखा है मैंने जहां पर, जहां एम बराबर, तो एम बराबर 4q² प्लस के 2q, कितना था और 6q। तो आप इसको देखो क्या लिखोगे आप, तो आपने एक काम नहीं किया क्या, 4 6 चौक 24, 6 चौक कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 चौक 24 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 6q, कितना हो जाएगा 6q प्लस के 2, जी वाली वैल्यू आप लिख देनी है आपको। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो, a² हो जाएगा बराबर में 4 से डिवाइड करो, 4 चौक 16, और 4 चौक 16 पे 4 ही तो बचेगा क्योंकि वहां वैल्यू चला गया, और यहाँ से 6 है। ठीक है, ये 6 चला गया तो यहाँ से m ही बचेगा हमारा। तो 6 चौक कितना हो जाएगा 24, यहाँ से कितना बच जाएगा 4, 4 ही तो बचेगा ना, 4 बच जाएगा आपका, और यहाँ से कितना बच जाएगा आपका 2, और यहाँ से आपका 1 बच जाएगा। देख लीजिए यहाँ से क्या बच जाएगा आपका 1 बच जाएगा। इतनी बात समझ में आई है नहीं आई है, जरा मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए सारे के सारे, जितने भी क्लास, सॉरी ये नहीं लिखना ना, इसको इनको इनको नहीं लिखना था, माफी चाहता हूँ। ओ ये तो m का मान था ना भाई, m का मान ही तो माना है इसको सारा हमने, तो 4m, और ये वाला मान लिखना है सिर्फ 1, माफी चाहता हूँ। चलिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर आपकी हो जाएगी 5। देखिए इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी, तो इक्वेशन नंबर या समीकरण नंबर आपकी हो जाएगी 5। ये a का मान हो गया, तो हमने कहाँ तक निकाल दिया है m+1, जो आपसे पूछा गया था। देखो यहाँ पे भी m+1, यहाँ पर भी m+1, और यहाँ पर भी ये, और यहाँ पर, और अगली जो वो आएगी कंडीशन, वो भी इसी फॉर्म में आ जाएगी दोनों। ठीक है, तो अब आप लिख सकते हो अतः, ठीक है, अब आप क्या लिख सकते हो इसमें, आगे लिख लीजिए दोस्तों, इसी के नीचे लिख लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए अतः, अतः n, n सॉरी, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, लिखिए अतः, अतः धनात्मक किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी पूर्णांक, किसी पूर्णांक q के, ठीक है, किसी पूर्णांक q के लिए, q के, दिखाई दे रहा है सभी को, नहीं दे रहा है ना, चलिए। तो दोस्तों अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको आप अपनी इच्छा से भी लिख सकते हो। ठीक है, स्वतः ही लिख लीजिए, कोई घबराने वाली बात है ही नहीं। चलिए ठीक है, क्यू के लिए, क्यू के लिए, क्यू के लिए, और आपसे क्या पूछा गया था, 4q+1, यही है ना, 4q+1 ना, 4q या 4q+1 के रूप में लिखा जा सकता है, या रूप का होता है, का होता है, राइट। और यही क्या है दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही क्या है दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। इतनी बात समझ में देखिए, मैं साइड हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, पहले पूरे प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, समझ में आ गया, सभी ने ले लिया, चलिए ठीक है। इसी प्रकार से आप दोस्तों क्वेश्चनों को बना सकते हो। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से, लाजवाब तरीके से मैंने आज आपको करा दिए है दोस्तों। और इसी के बाद यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय के अनुसार मैसे कैसे निकालते हैं, वो इसी का एक दूसरा इसमें हेडिंग है, उसको मैं कल लेके आऊंगा। ठीक है, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा सीखेंगे, धीरे धीरे हम लेवल की ओर बढ़ते चले जाएंगे। तो ठीक है, तो क्लास कैसी लगी है वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है दोस्तों, कि क्लास कैसी लगी है, पढ़ा हुआ समझ में आया नहीं आया। आप बना सकते हो क्वेश्चन इस प्रकार से या नहीं बना सकते हो, अपनी प्रतिक्रिया जरूर कमेंट करें दोस्तों। ठीक है, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं दोस्तों कल की क्लास में, धन्यवाद।